योग, ध्यान, ज्ञान, भक्ति यानी समग्र आध्यात्मिक विकास के लिए स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्राणायाम सिद्ध करके अपने शरीर को निरोग बना सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिन लोगों का शिकायत है कि हमारा ध्यान नहीं लगता, मन चंचल होता है, कुछ लोगों का शिकायत है कि हमें नींद ही नहीं आती, कुछ का तो शिकायत है कि ध्यान के समय हमें नींद आती है और बहुत ही ज़्यादा नींद आती है। तो जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मैं दुबला हूँ और कोई कहता है मैं मोटा हूँ, तो दोनों को ही मैं व्यायाम करने की सलाह दूंगा। मतलब एक ही दवाई से आप दोनों ही ठीक हो सकते हो। ठीक वैसे ही जिनको नींद आती है उनके लिए भी प्राणायाम, और जो नींद नहीं आती है उनके लिए भी प्राणायाम। एक ही दवाई से सारी बीमारी ठीक हो सकती है, और वो है योग की वह क्रिया जिसे प्राणायाम कहते हैं। आपको श्वास की गति को, आने की, जाने की और रुकने की घटना को समझना होगा, उसे आपको सिद्ध करना होगा। इसी का नाम प्राणायाम है। मैं आपको ज़्यादा विधियां नहीं बताऊंगा, वैसे तो काफ़ी विधियां हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही सलाह दे दूं कि अगर आपने अपने आप किया है तो इसके जिम्मेदार आप रहेंगे। आपने वीडियो देखकर अगर इस साधना को करते हो तो करिए, आपको मार्गदर्शन के लिए वीडियो बनाई गई है। पर ज़्यादा अच्छा होगा कि किसी समर्थ गुरु जिन पे श्रद्धा हो उनसे दीक्षा ले, उनके मार्गदर्शन में करें, क्योंकि योग से बिगड़ा हुआ व्यक्ति का कोई इलाज नहीं। योग से अगर रोग होता है तो सिर्फ योग से ही ठीक हो सकता है। अगर आपने अपने आप मेडिकल स्टोर से दवाई खाओगे तो जिम्मेदार आप हैं। हमने बनाया जरूर है ये वीडियो कि आपको हेल्प मिले, पर जरा समझिएगा इस बात को। हमने लाभ बता रहे हैं तो आपको इसके खतरे से भी आगाह कर दिए हैं। और जिन लोगों को लगता है कि हम बीमार हैं, अनिद्रा है या ज़्यादा नींद आती है, तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। आपको सही से प्राणायाम को सीखना होगा। आपको कौन सी प्राणायाम जरूरी है वो सीखना होगा। जैसे कि शीतली प्राणायाम आपके शरीर को ठंडा करेगा, और अगर आप कफ प्रवृत्ति के व्यक्ति हो तो आपकी कफ की बीमारी और बढ़ जाएगी। लेकिन आपने तो सिर्फ लाभ देखा था नेट पर, यूट्यूब पर, किताबों पर, और आपने करने लग गए, तो इसके जिम्मेदार आप हैं। हमसे कमेंट करोगे तो हम क्या जवाब दें? तो आपके कमेंट के एक एक करके जवाब नहीं दे सकते। इसलिए सभी साधकों के लिए हमने ये वीडियो बना रखा है। पूरा देख लीजिए, बातों को समझ लीजिए। लाभ तो हजारों हैं और कहीं उससे भी ज़्यादा। सबसे पहली बात समझिए, सबसे कीमती चीज़ परमात्मा ने आपको जो दिया है वो आपका शरीर है। आप उस कहानी को याद कीजिए। कोई राजा किसी के हाथ मांगता है लाख में, दोनों हाथ मांगता है 2 लाख में, आंखें मांगता है करोड़ में, तो भी देने से तैयार नहीं होता वो। तो आपके पास इतनी कीमती शरीर है, जरूरत के समय ही सोइए, खाने के समय ही खाइए। खुशबू देखकर क्यों खाते हो? अच्छी व्यंजन है, टेस्टी है, इसलिए क्यों खाते हो? शरीर को जितनी जरूरत है उतना लेना होगा, ना कि आपको उतना ज़्यादा कि टेस्ट की वजह से आपके शरीर फैट हो जाए। अगर आप जिम जाते हो अच्छी बात है, पर जिम जाने से सिर्फ शरीर सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, गठीला होगा, लचीला नहीं होगा। और गठीला हो जाने के बाद दिखते भले अच्छे हो, पर आपको मैं कोई आसन लगाने बोलूं, आप नहीं लगा पाओगे। लंबे समय कहीं पे बैठने बोलूं, नहीं बैठ पाओगे। प्राणायाम एक ऐसी विधि है जिससे संपूर्ण शरीर का पूरी तरह से विकास होता है। जैसे जिम से आपका मसल्स बस बढ़ती है, आप दिखते बस अच्छे हो, लेकिन आपको दिक्कत ये होगी कि जैसे ही जिम छोड़ दोगे, शरीर उससे भी कहीं ज़्यादा खराब हो जाएगा, फैट बढ़ जाएगी। लेकिन जो प्राणायाम का साधक है, जो योगी है, सारे उम्र, तमाम उम्र अपने जीवन में स्वस्थ रहता है, सारे रोग उनसे दूर ही रहते हैं। जो साधक मेरे से मंत्र पूछ रहे थे, सबसे पहले आप आसन साधिए, कम से कम 32 मिनट बैठने का अभ्यास कीजिए। और उसके लिए आपको भोजन को नियंत्रित करना होगा। ज़्यादा मीठा, ज़्यादा तेली भोजन आप करते हो, आपका शरीर में फैट रहेगा। 32 मिनट छोड़िए, 15 मिनट नहीं बैठ पाओगे। तो सबसे पहले आप भोजन को नियंत्रण करें, आसन व्यायाम का अभ्यास करें, यम नियम साधें, उसके बाद ही इस प्राणायाम को करें। प्राणायाम बहुत ईजी होता है। बस हवा लीजिए, फेफड़े में रोकिए, थक जाओ धीरे धीरे नाक से छोड़िए। फिर से विधि सुनिए, हवा लीजिए, फेफड़े में रोक दीजिए, नाक को दबा कर रखे रहें। पूरा विधि जानने के लिए हमारी योग शिविर लगती है। अलग अलग विशेष प्रकार की क्रिया योग की विधियां बताते हैं, प्रत्यक्ष रूप से कराते हैं।
95% जनता हमसे लाभ उठा पाती है। वो 5 लोग वो होते हैं जो बहुत ही मोटे बुद्धि के। सभी जगह होता है ऐसा। तो आप अगर हमसे प्रत्यक्ष रूप में सीखना चाहो तो सिविल लगती है। और जो लोग अभी अपना आप करना चाहते हैं, इस स्वाभाविक विधि को सीख ले। हवा लीजिए नाक से, नाक को दबा के रखिए, शरीर सीधा रखें, बस रोक के रखो। थक जाओ तो धीरे धीरे छोड़ दो। ऐसा आप 15 बार करो, सुबह करो, शाम को करो। फिर से सुने, हवा लो, नाक दबा के रखो, शरीर सीधा, बस फेफड़े में हवा रखो, पेट अंदर, हल्की सी अंदर। जब थक जाओ तो धीरे धीरे छोड़ दो। ये अंतः कुंभक है। इसके करने से आपके सारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड है, वो डकार के रूप में भी निकलेगा, शरीर हल्का होने लगेगा, शुरुआत में पसीना निकलेगा, शरीर गर्म होने लगेगा। लेकिन एक बात पक्की कर लो कि आपको हजारों गुना लाभ देने वाला है। जो दवाई से ठीक नहीं हो सकता वो इस प्राणायाम से ठीक हो जाएगा। तो इस प्राणायाम को प्रत्येक दिन करो, उसके बाद आप ध्यान लगाओ। और भी अन्य प्रकार के प्राणायाम होते हैं, वो हम आपको नहीं बताए हैं। जब आप शिविर में आओगे तो हम आपको सिखाएंगे। हमने अभी अंतः कुंभक बताया है। अगर ये प्राणायाम सिद्ध होने लगे तो आपकी एकाग्रता, आपकी मन की शांति, शरीर के तमाम रोग धीरे धीरे दूर होने लगेगा। सिर्फ 3 महीने में आपके अंदर इतनी सामर्थ्य आएगी जिसे शब्दों से बयां करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। जो साधक कमेंट कर रहे थे कि हमें अमुक बीमारी है, चाहे वो बीमारी कोई भी हो, अगर आपने प्राणायाम सिद्ध कर लिया तो निश्चित ही आपके जीवन सफल होने लगेगा। सिर्फ आपके शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा, आपकी मन भी स्वस्थ होने लगेगा, अच्छे विचार आएंगे, अनिद्रा दूर होगी, अधिक सोने की आदत भी दूर होगी, जिससे आप ध्यान कर सकते हो और मानसिक शांति प्राप्त होगा। आपके शरीर में तमाम रोग पेट से होते हैं, तो सारे पेट के विकार दूर होंगे, वायु विकार भी दूर होगा, शरीर का थुलथुलापन, मोटापा, कम भोजन करने की इच्छा होती है, वह भी आपका ठीक होगा। मतलब आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होगी, भोजन भी ठीक से पचेगा। मैं एक एक करके बीमारियों का नाम नहीं बताता, आप समझ लीजिए कि सारे बीमारियों में आपको राहत मिलेगी, आप स्वस्थ होने लगोगे। मैं ही नहीं कहता, सारे शास्त्र और सारे योगी कहते हैं, बस आपको करके देखना है। तो आज से ही शुरू हो जाइए। हवा लीजिए, फेफड़े में रोकिए, धीरे धीरे छोड़िए, जितना ज़्यादा रोक सको। बस आपको ये स्वाभाविक क्रिया करनी है। हवा नाक से लेनी है और नाक से ही छोड़नी है। नाक से हवा रोकते वक्त आपको नाक को दबा के रखना है। आपने इस वीडियो को देखा, सिर्फ देख के चले मत जाना, आपको इस अभ्यास को करना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। कोई भी आपको समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के फिर से आप जवाब जान सकते हो। धन्यवाद।